पूरा देश और दुनिया जिस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था कि कहीं ना कहीं से तो कोरोना की कोई दवा या वैक्सीन निकलेगी, आज हम ये कहते हुए गौरव अनुभव कर रहे हैं कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। इसके लिए हम आप सभी साइंटिस्टों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आज बहुत गौरव का क्षण। मैं नीम्स के चांसलर, डायरेक्टर, उसके प्रेसिडेंट हमारे श्रद्धेय डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर जी का सबसे पहले बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और पीआरआई के हमारे प्रमुख साइंटिस्ट आदरणीय डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी का एक बार हमारे दोनों ही डॉक्टर महानुभावों का बहुत बहुत अभिनंदन है इस कार्य के लिए। पूज्य श्रद्धेय आचार्य वात्स्यन जी के मार्गदर्शन में सब साइंटिस्टों ने मिलकर के यह एक महती प्रयास किया है, और मैं इसके संदर्भ में कुछ तथ्यात्मक बातें जरूर कहना चाहता हूं। पूरी दुनिया एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के ऊपर ही कार्य कर रही है। यह ठीक है कि आज एलोपैथ पूरे मेडिकल सिस्टम को लीड कर रही है, और एलोपैथिक सिस्टम के एक बहुत ही प्रबुद्ध वरिष्ठ डॉक्टर जिन्होंने भारत से लेकर के और हार्वर्ड तक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है मेडिकल साइंस में, वो एलोपैथी के भीष्म पितामह प्रोफेसर बलबीर सिंह तोमर जी भी हमारे साथ में, और इधर आयुर्वेद के शिरोमणि हमारे पूज्य आचार्य जी भी हैं, हमारे डॉक्टर अनुराग जी, देवपुरा जी आदि हैं। सब ने संयुक्त प्रयास करके आज जिस कोरोना की दवाई कोरोनिल और स्वासारी को हम लॉन्च करने जा रहे हैं, इसके ऊपर हमने 2 ट्रायल किए। एक क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी जो है दिल्ली से लेकर के, अहमदाबाद से लेकर के, मेरठ से लेकर के देश के कई शहरों में की गई क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी। क्लिनिकल केस स्टडी के अंदर हमने 280 रोगियों को सम्मिलित किया, और वहां क्लिनिकल केस स्टडी का रिजल्ट भी अपने आप में अप्रतिम था। उसमें भी 100% पेशेंट्स की रिकवरी हुई, एक भी डेथ नहीं हुई, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से लेकर के सिस्टमिक ट्रीटमेंट से लेकर के, माने कोरोना और कोरोना के जो कॉम्प्लिकेशंस थे उन सबको एक साथ हम कंट्रोल कर पाए। और इस क्लिनिकल केस स्टडी के बाद में दूसरा क्रम था हमारा, जो मेडिकल साइंस में सबसे अहम भूमिका रखता है, वह होता है क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल। और उसके लिए पतंजलि रिसर्च सेंटर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नीम्स जयपुर के हमारे आदरणीय डॉक्टर तोमर जी यहां पर हैं, पीआरआई और नीम्स के संयुक्त प्रयास से यह संभव हो पाया कि 100 लोगों के ऊपर यह क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी की गई। इसका डिटेलिंग डॉक्टर तोमर जी अभी मेरे बाद प्रस्तुत करेंगे। 95 रोगियों ने उसमें भाग लिया। सबसे बड़ी बात यह थी, 3 दिन के अंदर 69% रोगी उसमें रिकवर हो गए, अर्थात पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। यह इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। विद इन 3 डेज 69% पेशेंट्स का रिकवर हो जाना, उनका पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाना, यह शायद हो सकता है अभी भी कुछ लोगों को जिनका हाजमा डॉक्टर साहब ठीक नहीं, उनको शायद ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी कि यह कैसे हो सकता है कि 3 दिन के अंदर 69% रोगी नेगेटिव हो जाएं, और 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए। यह बहुत बड़ी बात है। जबकि दूसरे वो पेशेंट क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल में जब चीजें होती हैं तो एक बहुत
असमंजस्य की स्थिति होती है कि कहीं किसी रोगी का नुकसान ना हो जाए, कोई डेथ ना हो जाए, तो यह भी भगवान का अनुग्रह है। और इस कोरोना काल में कोई ईश्वरीय विधान होगा कि जिन पेशेंट्स को दवाई नहीं दी जाती उनके ऊपर बहुत खतरा रहता है, और इसके लिए कहीं पर भी जब क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया जाता है तो उसके ऊपर बहुत प्रकार की क्वेश्चनिंग होती है। इसके लिए पहले बहुत से अप्रूवल लेने पड़ते हैं। पहले डॉक्टर साहब ने उसके लिए जो अपना एथिकल अप्रूवल था वो लिया, और उसके बाद जो बहुत बड़ा कार्य था सीटीआरआई का, सेंट्रल ट्रायल ऑफ रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये जो है सीटीआरआई का अप्रूवल, उसका रजिस्ट्रेशन, वो बहुत मायने रखता है। उसके बिना आप कोई क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी नहीं कर सकते, ट्रायल नहीं कर सकते। तो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के लिए सीटीआरआई का अप्रूवल लिया गया, और उसमें 7 दिन के बाद में जो प्लेसिबो ग्रुप था, अर्थात जिनको दवाई नहीं दी गई थी, उनके 35% लोग रिकवर नहीं हो पाए थे। इसी से किसी औषधि के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है कि इसका कितना प्रभाव हुआ। तो आज मुझे कहते हुए फक्र है, जो औषधि कोरोना का पहला आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, दिस इज नॉट ओनली कंट्रोल, क्योर है ये उसका। और बड़ी बात है कि ये कहते हुए हमें फक्र है कि इसमें 100% रिकवरी रेट है विद इन 2 to 7 days, और 0% डेथ रेट है। ये भी बहुत बड़ी बात है, और ये दुनिया के लिए। और हम बहुत गौरव के साथ, सब मेरे साथ एक बार मंत्र का उच्चारण करते हुए कि हम सब सुखी हों, सब निरोग हों, इस संकल्प के साथ आज इस किट को यहां से लॉन्च कर रहे हैं। आचार्य जी एक मेरे को भी दे दो, या हम दोनों एक ही हाथ लगा देते हैं डॉक्टर साहब। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बहुत बहुत अभिनंदन। और इसके अंदर औषधियां, डॉक्टर साहब आप पकड़ लीजिए, ये कोरोनिल है, ये स्वासारी है, ये अणु तेल है, और ये सब इसके भीतर की औषधियां भी निकाल लो भाई। ये तो ऊपर का खोल था उसका, ऊपर के हार्डवेयर के भीतर जो सॉफ्टवेयर है वही मुख्य काम करता है। तो ये कोरोनिल और श्वासारी जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, डॉक्टर साहब के हाथ में, ये ऐसे रख लो हथेली पर डॉक्टर साहब इसको, ये तो ये कोरोनिल है, ये श्वासारी है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए इस महान प्रयास के लिए, पुरुषार्थ के लिए। और इसके संदर्भ में मैं थोड़ा किस तरह से इसका सेवन किया जाता है, कैसे काम करती है। श्वासारी जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर सबसे पहले काम करता है, और क्योंकि सबसे पहले जो अटैक करता है कोरोना हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, हमारे एल्वोलाइज पर अटैक करता है, उसको एक्यूपाई करके उसके अंदर के ऑक्सीजनेशन को कम कर देता है। और इसीलिए जब बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है ऑक्सीजन की, और हमारे फेफड़ों के जो एल्वोलाइज वो कम काम करना शुरू कर देते हैं, तो फिर बाहर से उसको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देने के लिए वेंटिलेटर पर ले जाना पड़ता है, और तब भी कई बार बॉडी सपोर्ट नहीं कर पाती है। तो श्वासारी देने से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि कोरोना के अटैक से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। और ये साथ साथ में जो उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, उनको एक साथ डील करती है ये श्वासारी। रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करना, और साथ में जो कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस हैं, सर्दी, जुकाम, कफ, फीवर, उनको एक साथ डील करता है श्वासारी। और इसके ऊपर इंटरनेशनल जर्नल्स के भी अंदर हमने साइंटिफिक रिसर्च पेपर पब्लिश करवाए हुए हैं। और दूसरा ये जो कोरोनिल है, कोरोनिल में गिलोय और तुलसी, अश्वगंधा, ये है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और एक साथ हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कंट्रोल करते हुए मधुमेह को नियंत्रित करने में, ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट को, और पूरे हमारे नाड़ी तंत्र को
क्रोनिक डिजीज को कंट्रोल करने में बॉडी को सपोर्ट करता, बॉडी की इम्यूनिटी के बूस्टर के तौर पर। तो ये कोरोनिल और स्वासारी, साथ में ये अणु तेल नासिका में डलवाते हैं। ये भी कोरोना का जो प्रभाव हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक पर होता है उसको क्लीन करके, कोई यदि हमारे श्वास नलिका में भी कोरोना के किसी भी प्रकार का प्रभाव है तो उसको हमारे स्टोमक तक ले आता है, और स्टोमक में जो भी हमारे स्वाभाविक रूप से जो उसके अंदर क्या बोलते हैं, पेट के अंदर जो एसिड्स होते हैं, वो एसिड उसको कोरोना को अपने आप मार देते हैं। तो ये 3 औषधियां मुख्य रूप से हैं। एक अणु तेल है सुबह नासिका में डालने के लिए 3 से 5 बूंद, ये स्वासारी खाली पेट 3-3 गोली 3 बार, और कोरोनिल खाने के बाद 3-3 गोली 3 बार। इतना करने मात्र से व्यक्ति, मैंने कहा 3 दिन में 69% पेशेंट्स की रिकवरी, और 7 दिन के अंदर 100% रिकवरी रेट, 0% डेथ रेट बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यह जो अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी का जो मात्रा एक्सट्रैक्ट की बताई अभी डॉक्टर साहब ने, उसके इन्हीं एक्टिव कंपाउंड्स को लेकर के हमने यह कोरोनिल नाम की आयुर्वेदिक औषधि इस संसार को कोरोना मुक्त करने के लिए एक उपहार के रूप में दी है। अब इसको हम जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उसके ऊपर भी सेकंड ट्रायल इसका करेंगे। अभी जो प्राइमरी लेवल पर जो पेशेंट होते हैं उनके ऊपर किया गया है क्रिटिकल कंडीशन में, माने जो वेंटिलेटर पर भी पेशेंट चले गए उनके ऊपर भी हम आगे इसका ट्रायल करेंगे। तो जो है ये सेकंड लेवल का ट्रायल हो जाएगा। तो ये क्रम आगे बढ़ता रहेगा।